प्यार की बात है। भोले बाबा ध्यान में बैठे हैं। आत्मा स्वं गिरिजा मति सहचरा प्राणान् शरीरां ग्रहा पूजा ते विषयोपभोग रसिका निद्रा समाधि स्थिति। चलूं फिरूं तो परकम्मा, महादेव की हर समय सेवा में रहने वाला, बोलूं तो महादेव का गुणगान, सो जाऊं तो महादेव के नाम की समाधि। ऐसे हर समय भगवान के साथ रहने वाला जो चंद्रमा है, एक दिन बड़ा खुश हो रहा है। ऐसे ओ हो कितने सुंदर हैं, ओ हो कितने सुंदर थे, ऐसे बार बार कहने लगा। तो भोले बाबा ने कहा, किसके रूप की प्रशंसा कर रहा है? तो चंद्रमा ने कहा, क्या बताऊं महादेव, वो जो जब आप तो विष पीकर ध्यान में चले गए थे ना, आप तो नीलकंठ हो गए थे, उस समय श्री नारायण मोहिनी बनकर आए थे अमृत का बंटवारा करने के लिए, और इतने सुंदर लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे। इतनी प्रशंसा चंद्रमा ने करी तो महादेव के भीतर भाव उठा कि हम तो दर्शन कर ही नहीं पाए अपने भगवान के। सो महादेव कैलाश से कहीं दूर गए और नारायण भगवान को पुकारा। नारायण भगवान आ गए। जब नारायण भगवान आ गए तो बात है, बताओ। तो बोले, हमें आपका मोहिनी रूप देखना है। मोहिनी रूप? हाँ, नहीं, हमें ऐसे स्त्री बनने में शर्म आती है। नहीं, पर हमें आपका मोहिनी रूप देखना है। तो कहा, अच्छा ठीक है, मुड़िए, जब तक हम ना कहें घूमना नहीं। ना। सो महादेव पीठ करके बैठ गए और बहुत देर हो गई। अरे चले गए क्या? हो कि चले गए? तो फिर आवाज आई, छम छम छम, ऐसी आवाज आई। तो महादेव ने मुड़ के देखा और भगवान इतने सुंदर लग रहे थे। आज नारायण भगवान नारी के रूप में, कि भोले बाबा बोले, अगर पार्वती जी से ब्याह नहीं हुआ होता तो हम तो आप ही से ब्याह कर लेते। तो भगवान बोले, देखो ये हम इसीलिए तो ये रूप नहीं ले रहे थे, हमें पता था आप हमारी ऐसी ही हंसी करेंगे। तब महादेव ने कहा, नहीं, आपके साथ पूरे जीवन रहने का भाव उठा है। और उसी समय महादेव के शरीर से एक ऊर्जा प्रकट हुई। संत कीर्तन कर रहे थे, उस कीर्तन के साथ वायु में बहती हुई वो महादेव की ऊर्जा केसराकल पर्वत पर वानरराज केसरी की धर्म पत्नी अंजना, जो ऋषि गौतम और अहिल्या की बेटी हैं, उन्होंने उस ऊर्जा को अपने कानों के द्वारा ग्रहण किया। कहते हैं उसी समय एक पक्षी अयोध्या से वो खीर प्रसादी लेकर के उड़ा था जिसका कैकेयी ने अपमान किया था। तो उस प्रसादी का फल कह लीजिए या महादेव की ऊर्जा का फल कह लीजिए। महादेव ने कहा, जैसे एक प्रेयसी अपने प्रेमी के साथ पूरे जीवन रहना चाहती है, जैसे एक प्रेमी अपने प्रेयसी के साथ पूरे जीवन रहना चाहता है, ऐसे ही हम एक भक्त के रूप में आपके साथ पूरे जीवन रहेंगे। और तब वो हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए। बोलिए हनुमंत लाल की जय। और उन्होंने जीवन भर राम जी की सेवा करी, कभी राम जी का साथ नहीं छोड़ा।